हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसका आधा पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जहाँ तक एक्सप्लेन किया था, आज मैं उसे आगे एक्सप्लेन करूँगा आपसे। तो मैंने जहाँ तक किया था उससे आगे हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अर्थात मेरी दादी जी का जो लिप्स था हमेशा प्रेयर करता रहता था, लिफ्ट प्रेयर करने के लिए मूव करता रहता था, चलता रहता था, अर्थात मानो लगता था कि वो मन में हमेशा गीत गा रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग प्रार्थना में खोया रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियाँ थीं वो उनके रोजरी अर्थात माला जपने में हमेशा बिजी रहती थी, हमेशा वो माला ही जपती रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और धीरे से उन्होंने मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से निकला, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। राइटर महोदय कहते हैं, जब मैं वहाँ से चला, आई चेरिस्ड, चेरिस्ड मीन होता है संभाले रखना, द मॉइस्ट इम्प्रिंट मतलब गीली छाप को, अर्थात जब उनकी दादी जी उनके माथे पर चुम्बन करती हैं तो एक गीली सी छाप पड़ जाती है उनके माथे पर। तो लेखक महोदय कहते हैं, अर्थात राइटर कहता है कि मैंने उनके उस चुम्बन को, अर्थात उस गीली सी चुम्बन को मैंने अंतिम निशानी समझकर अपने पास रखा, संभाले रखा। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन वो ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं 5 सालों बाद घर लौटा, एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, जब मैं उनसे कहाँ मिला, स्टेशन पे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो तब भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, अर्थात कि मैं जैसे उनको देख के गया था वैसे ही मुझे दिख रहे थे, अर्थात वैसे ही लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास शब्दों के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो उन्होंने जब मुझे आलिंगन किया था, अपने बाहों में भरा, इन हर आर्म अर्थात अपने बाहों में भरा, अर्थात अपने भुजाओं में लिया मुझे। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, अर्थात कि उनके प्रेयर को, अर्थात उनके गीत गाते हुए को, प्रार्थना गाते हुए को मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यद्यपि मेरे आने के पहले दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिबुक्स, की जैसे वो क्या करती थी, उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे खुशी भरा दिन था, विथ हर स्पैरो अर्थात किसके साथ, गौरैयों के साथ, हुम जिसके साथ सी फेड लॉन्गर, जिनको वो क्या करती थी, भोजन कराया करती थी लंबे समय तक, विद द फ्रीवलस रिबुक्स, की वो क्या करती, कुछ देर तक उसको खिलाती रहती और हंसी से फटकारती रहती। फ्रीवलस रिबुक्स मीन्स होता है हंसी से फटकारना, डांटना, अर्थात पक्षियों को जब वो क्या करती, गौरैयों को फीडिंग कराती थी तो उन्हें वो डांटती भी रहती थी और हंसती रहती थी, उनको वो फीडिंग कराती रहती थी। अब आगे है, इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर, शाम के समय उनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने पड़ोसियों की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिटेटेड ड्रम एंड sang द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, तो उन्होंने फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक वो उसके ढोलक के ताल को ठोकती रहीं, और जो क्या कहते हैं होम कमिंग वॉरियर अर्थात घर लौटने वाले योद्धाओं के बारे में गीत गाती रहीं। बी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो
तो लेखक महोदय कहते हैं कि हमें उन्हें, परस्यूट मीन्स होता है राजी करना, अर्थात राजी करना पड़ा कि तेजी तेजी से वो ढोलक को ना बजाएं, अर्थात उस पर तेजी से ताल ना ठोके। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। तो वो ऐसा पहला दिन था जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वो अगली सुबह क्या हो गई, बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो उनके उनके अंदर इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हल्का सा बुखार, माइल्ड फीवर मतलब हल्का सा बुखार है, और ये भी बताया कि सुबह तक ये ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जी कुछ अलग ही सोच की थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड्स वाज नियर, उन्होंने मुझे बताया कि उनका अंतिम समय आ गया है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, अर्थात कुछ ही, सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए, बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अर्थात अपने जीवन के अंतिम अध्याय को क्लोज करने से पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रेयर में मतलब खो जाना चाहती हैं, अर्थात प्रेयर करना चाहती हैं। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अर्थात वो एक भी क्षण, अर्थात एक भी सेकेंड समय वो हम लोगों से बात करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। बी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अर्थात अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, अर्थात वो बेड पे आराम से प्रार्थना करते हुए और अपनी माला जपते हुए लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यदि कि हम लोग को समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप, उनका, हम लोग कुछ समझ पाते इसके पहले क्या हुआ कि उनका होठ जो हो गया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, स्टॉप हो गया, अर्थात प्रार्थना करना। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी, रोजरी थी, वो उनके निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, अर्थात उनका चेहरा पीला पड़ गया, अर्थात उनके चेहरे पे एक पीली सी सिकन फैल गई। एंड बी नो, और न्यू, हम जान गए, दैट की सी वॉज डेड, की वो मर चुकी हैं। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड। तो हमने उन्हें उठाया बेड से, और जैसा कि परंपरा के अनुसार उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया और एक लाल कफन से ढक दिया। श्राउड मीन्स होता है कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कुछ देर के रोने के बाद, अर्थात कुछ देर तक दुख व्यक्त करने के बाद, हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और सारे, मतलब उनके फ्यूनरल के लिए, उनकी अंत्येष्ट के लिए, फ्यूनरल मीन्स होता है अंत्येष्ट, उनकी अंत्येष्ट के लिए अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग चले गए। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो हम लोग क्या गए, शाम के समय हम लोग उनके रूम में गए, एक कच्चे स्ट्रेचर के साथ था, बांस का स्ट्रेचर था उसके साथ, और उन्हें उस पर रख लिया, क्या करने के लिए, टू बी क्रीमेटेड था, जलाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। जो सूर्य था वो अस्त हो रहा था, लेकिन उनका रूम एक सुनहरी रोशनी से चमक उठी, अर्थात रूम और बरामदा दोनों सुनहरी रोशनी से, गोल्डन लाइट से चमक उठा, चमचमा उठा। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आंगन के आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में रुके। एंड इन हर रूम, उनके रूम में। राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड शिफ्ट रैप्ड इन द रेड श्राउड, तो वहाँ ले गए जहाँ उनकी डेथ हुई थी, उस कोने में, और उसके बाद उन्हें लाल कफन से रैप कर दिया था, लपेट दिया। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अर्थात थाउजेंड, हजारों गौरैया
फ्लोर पे अर्थात छत पे स्कैटर्ड इधर उधर बिखर करके बैठी हुई थी। देयर वाज नो चार्पिंग, उनमें कोई किसी प्रकार का कोई चार्पिंग नहीं था, एकदम शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, हम लोगों ने उन पक्षियों के लिए बहुत दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माता जी उन सभी के लिए कुछ रोटियां लाई, उन पक्षियों के लिए, उन स्पैरोज के लिए। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ा। लिटिल क्रम्स में से छोटा छोटा टुकड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी जी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उस रोटी को, उस क्रम को उन पक्षियों को, पक्षियों के सामने दे दिया, अर्थात फेंक दिया, फीड करने के लिए, उनकी फीडिंग के लिए। आगे क्या है? द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, जो गौरैया थी उन्होंने उसे क्या कहते हैं, ब्रेड पे कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन बी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, व्हेन बी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम लोग अपने दादी जी के क्या कहते हैं, शरीर को, मृत शरीर को लेकर आगे बढ़े। दे फ्लू, वे उड़ गई, अबे क्वाइटली, धीरे से, अर्थात वो धीरे से सभी गौरैया उड़ गई वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्विफ्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अर्थात अगले दिन क्या हुआ, जो हमारा यहाँ का स्वीपर था वो झाड़ू से सभी ब्रेड को, जो ब्रेड के टुकड़े थे उसको इकट्ठा किया और डस्टबिन में डाल दिया। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, हमारा हमने 2 पार्ट में इसका वीडियो बनाया, जो कि कम्प्लीटली आज ख़त्म हो गया। और मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको भली भांति समझ आई होंगी। आप इसका अध्ययन करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी परेशानियाँ होंगी उस परेशानियों को आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।